हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कविता दूसरी बेटी युग। इस कविता के कवि हैं श्री आनंद विश्वास। श्री आनंद विश्वास जी की मिटने वाली रात नहीं पर कटी पांखी देवम गर्मा गर्म थपेड़े लू के बहादुर बेटी आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर लिखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है, स्पष्ट किया है। चलिए तो फिर इस कविता का अर्थ समझने से पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमें सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अपना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब हम कविता के एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। कविता की शुरुआती पंक्तियां है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो आओ हम सब एक नई कहानी लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि आगे कहते हैं कि इस नए युग में लड़का और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियां प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो फिर चलिए अब हम कुछ नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटा
बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमें सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। आगे कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाए, शिक्षा दी जाए। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कविता के आखिर में कवि कहते हैं कि बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह एक पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख कर जाएंगे, बड़े होंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। उत्थान मतलब प्रगति होगी। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती है। इस प्रकार इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास हमें यह बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी।